जय गुरुदेव। आप सब लोगों को एक बार फिर से इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है अवर एक्सपीरियंसेस विद गुरु सियाग योगा पार्ट 315, गुरु सियाग योग के साथ हमारे अनुभव के भाग 315 में आप सब लोगों का स्वागत है और सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज हमारे साथ एक गुरु बहन है लंदन से, राजेश्वरी जोशी, जो कि इन दिनों भारत में है। और संयोग ये है कि आज मैं उनके दर्शन कर पाया हूं, वो मेरे घर पधारे हैं। तो गुरु बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, भारत में भी, राजस्थान में भी, जयपुर में भी और मेरे घर पे भी। जय और गुरुदेव, जय गुरु। सभी भाई बहनों को मिला जय जी, गुरुदेव। और आपका भी बहुत धन्यवाद। और गुरु जी की कृपा से मैं आप तक पहुंच पाई हूँ। ये सब तो गुरु की कृपा है, हम सब तो माध्यम है। और एक बड़ा अच्छा संयोग ये है कि आप इंडिया में हैं और आपके पास ढेरों अनुभूतियां हैं। गुरुदेव की जो करुण कृपा है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपकी ननद के ऊपर, आपकी भाभी के ऊपर, आपके भाई के ऊपर। तो आज का ये स्पेशल कार्यक्रम हम रिकॉर्डेड वर्जन में ले रहे हैं। इसमें लाइव कमेंट्स तो नहीं आएंगे, लेकिन ये मौका हम नहीं खोना चाहते हैं, इसलिए ये व्यवस्था गुरुदेव ने करवाई होगी और आप मेरे घर जी पधारे, जी, उसके लिए बिल्कुल आपका बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत है। तो गुरुदेव के इन धन्यवाद पावन आपका। चरणों में समर्पण करके, इन्हीं पावन चरणों में धोख दे करके हम आज के कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। और जी आपसे कुछ बातचीत मैं करना चाहता हूं जी, कि बिल्कुल। आप कैसे गुरुदेव सियाग से जुड़े, किन व्यक्ति के माध्यम से आपको गुरुदेव के बारे में पता चला। ऐसा था जब 2019 को नवंबर था। और हमारे जो लेस्टर सिटी में दिलीप भाई चोटंगिया जो है, हमारे गुरु भाई है वो, उसने मेरे से बोला कि अ, आपके पास, क्योंकि मेरे पास बहुत इलनेस है, जैसे थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें, तो मैं बहुत सालों से पीड़ित थी। तो दिलीप भाई जो है गुरु भाई, उसने मुझे कहा कि जी आप ये ट्राई करो कि जी। ये सिर्फ बोलते थे कि मैं तो मंत्र नहीं दूंगा, वो आपको मैं अपने भेजूंगा उसकी यूट्यूब लिंक, गुरु बहन, थोड़ा आप माइक सुनो। पास में करेंगे, आप माइक पास में करेंगे तो और क्लियर सुनाई देगा। जी। अब ठीक है? अब ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हाँ, तो दिलीप भाई जी ने मुझे कहा कि आप ये गुरु मंत्र करके देखो, आपकी सारी पीड़ा ठीक हो जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे करना है, कि बिना खाए 3 घंटे पहले करना है, फिर उसके बाद खा सकते हो, या फिर खा लिया है तो 3 घंटे बाद करना है। सुबह शाम 15-15 मिनट का मंत्र है, वो बोलते हैं बहुत छोटा सा मंत्र है, वो आप करो। तो मैंने उस बोला कि हाँ, आप मुझे भेज दो, मैं शुरू करूंगी। उन दिनों क्या था कि मैंने नई नई रेकी भी सीखी थी, तो मैं वो रेकी भी करती थी अपने ऊपर। लेकिन इतना फर्क मुझे नहीं पड़ रहा था, समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। लेकिन जब मैंने ये शुरू किया गुरु मंत्र, तो क्या हुआ कि मुझे नहीं पता था क्योंकि अंदर से कुछ ऐसा हो रहा था, जैसे मैं गुस्सा आ रहा है, कुछ अनईजी फील होता था। तो मैंने दिलीप भाई से भी पूछा कि ये क्यों हो रहा है, तो बोलते हैं कि कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें होगी तो वो निकल रही है, तो आप परेशान मत हो, आप करते रहो। तब तो मैं आपको पहचानती भी नहीं थी, जानती भी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आप को गुरु जी का यूट्यूब में टाइप करके उसके मैं लेक्चर सुनूं, क्या है। तो मैंने सर्च करती रही, उसमें सबसे पहले मुझे आपकी ही लिंक मिली, जो पहला आपका एपिसोड था, और शेयरिंग एक्सपीरियंस वाला जो है आपका, सबसे पहले जो कहते हैं ना आधे घंटे वाला, गुरुवार का, आई थिंक 3 साल पहले का था। वो मैंने सुना तो मुझे और अच्छे से समझ आई, फिर मैं आपको ही फॉलो करते रही शुरू से, मैंने और किसी को फॉलो भी नहीं किया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने शुरू किया, दूसरी जगह से मैंने वो क्या है रेकी छोड़ दी बिल्कुल भी, और उसके ऊपर ही कंसंट्रेशन करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि अचानक ही मेरी तबीयत और बिगड़ने लगी, जैसे और गुस्सा चढ़ता है, फैमिली में भी लोगों से मैं चिड़चिड़ हो जाती थी, कुछ हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। फिर ऐसे फिर भी मैं कंटिन्यू करती रही। फिर लास्ट ईयर क्या हुआ कि मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, तो क्या हुआ कि मेरा शुगर और बढ़ गया, और मेरा थायराइड भी और बढ़ गया। डॉक्टर ने मुझे इंसुलिन पे रख दिया, बोलता है तेरी तो 14 शुगर हो गई है, और तुझे क्या हॉस्पिटलाइज होना है, तुझे तो स्ट्रोक भी आ सकता है, तू लकी है
कि अभी तक तो हॉस्पिटलाइज नहीं हुई है। तो मैं बोली चलो गुरु जी का आशीर्वाद है कि ऐसे में चल रही हूँ। लेकिन फिर मेरे को ये हुआ कि क्यों हो रहा है, मैं तो गुरु जी का मंत्र कर रही हूँ, मुझे तो मिट जाना चाहिए, तो ये बढ़ क्यों रही है चीजें। तो मैंने फिर दिलीप भाई जो है, मैंने उससे बात की कि ये क्यों हो रहा है, मैं तो नहीं करूँगी, मैं तो गुरु जी का मंत्र बंद कर देती हूँ, क्योंकि हो सकता है उससे ज्यादा मेरा इलनेस बढ़ रहा है। तो दिलीप भाई बोलते नहीं नहीं ऐसा मत करो, आप 5 मिनट तक का भी तो कर लो, या फिर जय गुरुदेव कर लो, कुछ ऐसा हो रहा है। तो मैं बोली चलो ठीक है, मैंने बिल्कुल छोड़ा तो नहीं, लेकिन मैं 5 मिनट तक का भी करती रहती थी। उन दौरान क्या हुआ लास्ट ईयर की, वो हरि को बजे सो हरि को होए वाला पहला एपिसोड सुना भवन सिंह जी के साथ आपका जो था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बोली मैं क्यों ना ये पूछूं धर्मेंद्र जी भाई जी से कि मेरे साथ भी यही कुछ हो रहा है, कुछ तो होगा। फिर मैंने आपसे संपर्क किया, तो आपने मुझे पवन सिंह जी से कनेक्ट करवाया। फिर पवन सिंह जी ने जो मुझे उपाय दिए, उसमें वो पहले ही मंथ में वो उपाय मैंने शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जो समर्पण की जो भावना थी वो ज्यादा बढ़ गई गुरु जी के साथ, जो पहले नहीं थी। पहले करती थी, मैं गुरुजी से यही कहती थी, गुरुजी मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया आपके चरणों में, अब मेरा मेरा जीवन आप ही संभालो, जो भी कुछ करूँ वो आप ही करो। लेकिन अंदर से जो होना चाहिए ना कनेक्शन, वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, कहीं ना कहीं कुछ लेक हो रहा था, कुछ कमी हो रही थी। फिर जैसे ये उपाय शुरू किया ना, 5-6 दिन के बाद मेरे समर्पण इतना बढ़ गया, तो मैं तो रोना ही शुरू कर देती थी। जैसे मेडिटेशन करूँ वो उपाय करूँ, तो बस रोए जाओ, आंख में से पानी चले जाए। मैं बोली ये क्या है, मुझे नहीं पता हो रहा था, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं दुख में रो रही थी, लेकिन मैं अच्छे खुश होकर भी रो रही थी कि कुछ गुरु जी मेरे से मेरे प्यार को भी स्वीकार करते हैं, मेरी इस भावना को स्वीकार कर रहे हैं। फिर क्या हुआ कि 40 डेज हुआ, उसके बाद मैंने डॉक्टर से वापस मैंने ब्लड टेस्ट करवाया। तो डॉक्टर ने बोला कि ये 14 था शुगर, तो तेरा 7.7 आ गया। तो मैं बोली ये तो बहुत अच्छी बात है, जय गुरुदेव। ये तो गुरु जी ने मेरा उपाय के अंदर ही एक मंथ के अंदर ही पूरा कम कर दिया। तो डॉक्टर भी बोल रहा था कि तूने क्या किया। मैं बोली मैंने कुछ किया है, मैं आपको तो थोड़ी ना बता सकती इसको तो एक्सप्लेन नहीं करती। वो भी हंसने लगा है, लेकिन बोलता है जो भी कर रही है करती रहे, और अच्छे से वो शुगर भी तेरी कम हो जाएगी। चलो ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं इंडिया में भी आई हूँ, तो इंडिया में भी मैंने ब्लड चेक करवाया, तो फिर 7 तक आ गया। और कोलेस्ट्रॉल मेरा जो था बुरा, मैं 40 mg की टेबलेट खा रही थी। यहाँ पे डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि तुझे कोलेस्ट्रॉल की गोली खाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 10 mg तक जा। अब बहुत अच्छा हो गया, तेरा बेड कोलेस्ट्रॉल जो था ना वो पूरा निकल चुका, ऐसा कहा। तो मैं तो खुश हो गई। मैं बोली अब तो मुझे गुरुजी के पास धन्यवाद करने के लिए जाना ही है। तो बस मैंने मोहम्मद जी से भी बात की थी कि मैं आपके साथ ही गुरु दरबार में जाना चाहती हूँ। बस यही मेरी जर्नी है और मैं खुश हूँ। फिर मैंने अपने परिवार को भी बताया। इन दौरान क्या हुआ कि मैं इंडिया वैसे आना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे भाई को ब्रेन स्ट्रोक और पैरालाइज का अटैक हुआ। तो मैं बहुत परेशान हो गई। डॉक्टर ने बोला 72 आवर्स का है। मैंने गुरु जी से दुआ लगाए, मेरे गुरु जी ये क्या है, मेरे भाई को प्लीज आप प्रोटेक्ट करो। मैं जानती हूँ कि वो अब मानता नहीं है, सुनता है कि मैं कुछ कर रही हूँ, लेकिन वो भी उसने शुरू नहीं किया है। उसको भी मैंने बोला था कि तू कर। मैं मम्मी को भी बोलती हूँ कर, मेरी सिस्टर को भी बोलती हूँ कि सब, मैं सबको बोलती रहती हूँ। तो इन दौरान क्या हुआ कि मेरे भाभी को बोला कि ऐसा कर, तो गुरु जी का मंत्र है मेरे भाई के कान तक लगा, और क्या है कि वो जो चरणों वाली फोटो है उसके माथे पे लगा, तो क्या होगा कि मेरा भाई थोड़ा सा शांत हो जाएगा, कुछ तो उपाय होगा। मेरे भाभी ने वो अस्पताल में किया। तो उस दौरान तो डॉक्टर ने कहा था कि ब्लड क्लॉट बहुत हुआ है ब्रेन में, वो सीवियर ब्रेन स्ट्रोक हुआ सेंट्रल नर्व्स में, छोटा ब्रेन है उसके अंदर हुआ है। और वो बोलते हैं कि वो तो वेरी वेरी सीरियस है, ऐसा कहा कि उसका ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी। तो मैं तो घबरा गई थी कि मैं तो हाय हाय ये कैसे हो सकता है। मैंने फिर पवन सिंह जी से भी फोन किया कि पवन सिंह जी प्लीज मेरे भाई के लिए दुआ करो, मेरे भाई के लिए प्रार्थना करो गुरु जी से।
और क्या करूँ, मैं इंडिया जाना चाहते तो फार्मेसी ने मुझे बोला कि हाँ आप जाओ, आपका भाई और भी ठीक जल्दी हो सकता है। चलो मैं निकली। फिर वहां पे भी क्या हुआ कि मैं टिकट देख रही थी, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत कुछ सब कुछ प्राइस इतनी हाई हाई हो रही थी, तो मैं बोली चलो मैं निकलती हूँ। वैसे टिकट खरीदने नहीं निकली थी, ऐसे निकल पड़ी थी मैं। तो एक शॉप में से दूसरी शॉप जा रही थी, तो मैं सोचा कि मैं दूसरी शॉप में पूछ के आती क्योंकि वहां पे क्यू लगी थी। तो मैं वहां से निकल के आधे रास्ते पे गई ना, तो जैसे वहां से यू टर्न मार लिया और जहाँ थी वहीं पे चल गई, क्योंकि उसी जो ट्रैवल एजेंसी से मैं सुबह उसको देखा था इंटरनेट पे, तो वहां पे जिस फ्लाइट की मैंने प्राइस देखी थी वो 1000 पाउंड की थी। मैं बोली चलो ठीक है, मैं देखती हूँ, जाती हूँ वापस। जैसे गई, जैसे गुरुजी ने मुझे यू टर्न करवा दिया, ऐसे सोचती हूँ कि जैसे वहां गए, मैंने बोला कि मुझे इंडिया जाना है, आप मेरे को एयरवेज का बताओ कैसे है। तो जैसे मैंने जो एयरवेज का नाम लिया था वही एयरवेज का 675 प्राइस आ गई। मैं बोली वाह गुरु जी, आपने तो पूरा इकट्ठी करवा दिया। फिर क्या हुआ उस दौरान, जो वहाँ पे अभी वहाँ क्या चल रहा है कि हमें वो कोविड जो इंजेक्शन लिए हैं ना, उसके सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है। तो मैंने लास्ट से निकलवाए थे, मुझे ये नहीं पता था कि उसकी एक्सपायरी डेट होती है। तो मैं तो बस टिकट कटवाई, निकल गई। वो ट्रैवल एजेंसी वाले ने मुझे कुछ भी नहीं अपडेट किया। मैं तो निकली, तो एक जहाँ पे एक दूसरी एक जगह है वहां पे ऐसे अपने आप ही चल गई। मैं बोली मैं यहाँ क्यों आई, मुझे तो नहीं पता, यहाँ तो मुझे नहीं आना था। मेरे पास तो वीसा भी परमानेंट वीजा है इंडिया का, तो मुझे तो यहाँ नहीं आना था। फिर भी मैं वहाँ चल पड़ी। मैं बोली कि मुझे वो एयर सुविधा का फॉर्म भरना है, तो मुझे क्या क्या चाहिए। तो उसने मुझे सारी डिटेल्स दी कि आपको कोविड जो पास है उसकी वैलिड डेट वाले थोड़ा सर्टिफिकेट माइक चाहिए। गुरबैन और पास कीजिए। अब जी। ठीक है। हाँ अभी ठीक है। तो हाँ, तो उसने मुझे बोला कि तुझे वैलिड डेट वाला सर्टिफिकेट चाहिए कोविड जो इंजेक्शन लिए हैं उसके। मैं बोली अच्छा, मेरे को तो नहीं पता था, ट्रैवल एजेंसी वालों को तो मुझे कहना चाहिए था। फिर मैंने सोचा ये गुरुजी ने मुझे यहाँ भेज दिया है कि देख तू तो ऐसे अंधी की तरह जा रही है, यहाँ जा तो तेरा काम आसानी से हो जाएगा। फिर गुरुजी से मैं प्रार्थना करती, गुरुजी क्या करूं, अभी तो ये मुझे वहां जाएगी एयरपोर्ट में, फिर मुझे आरटीपीसीआर करवाएंगे, मेरे का तो ये हो जाएगा होगा। चल रहा था बात इंडिया में, चल रही थी जैसे कि वो निकलने वाली है, लेकिन इतनी जल्दी निकल जाएगी मुझे नहीं पता था। जैसे मेरा इंडिया जाने के लिए डेट आ गई, इंडियन गवर्नमेंट वालों ने निकाल दिया, आरटीपीसीआर का टेस्ट निकलवा दिया। बोलते हैं कि नहीं अब निकलवाना है, जो भी पैसेंजर आएंगे वो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो मैं बोली वाह कितना अच्छा हुआ, ये तो मेरे लिए सारा कुछ लाइन अप हो रही है सारी चीजें। फिर जैसे एयरपोर्ट से भी उतरी ना, तो वहां पे वो टेम्परेचर टेस्ट करते हैं। तो मेरे को तो ब्लड प्रेशर भी है और गर्मी भी इतनी थी, बॉडी इतनी टेम्पर हाई थी, तो दिख रहा था कि मेरा टेम्परेचर है। तो जैसे मैं वो हाथ डालती थी वहां पे वो जो टेम्परेचर सेटिंग में, तो बोलती है वो ऑरेंज आ रहा था, ब्लिप ब्लिप हो रहा था। तो वो वहां पे वो जो खिड़की पे बैठी थी लेडी बोलती है फिर से करो, सैनिटाइज हाथ करके करो। ये वो दोनों सब कुछ किया। फिर क्या हुआ, गुरुजी क्या करूं, ये तो ऑरेंज बता रही है, मैं कैसे निकलूंगी। वो खिड़की वाली बोली निकलो जाओ हो गया। तो ये सारी चीजें मेरे साथ, छोटी छोटी बातों पे गुरुजी मेरे साथ रहे हैं। और हर कदम पे गुरुजी ने मुझे साथ दिया। उससे पहले की भी बात सुनो, मैं घर से निकली थी क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बैग में रखी थी कि 30 kg का ही मेरे को अलाउड था, उससे ज्यादा नहीं था। और मेरे पास 35 kg होता लगेज हो गया था। घर से निकली थी मैं, थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल के मैं बोली क्या करूँ, ये तो सारी चीजें चाहिए, जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने बोला गुरु जी आप संभाल लेना, ये आपकी जर्नी है मेरी नहीं है। फिर एयरपोर्ट गई, एयरपोर्ट का भी जो स्केल है वेट स्केल वहां पे रखा, वो भी वहां पे 35। मैं बोली अब क्या करूँ। फिर बोले चलो देखा जाएगा, अगर पैसे मांगेंगे तो दे दूंगी, गुरु जी आप संभाल लेना। फिर मैं स्केल पे गई, ओरिजिनल स्केल पे जहाँ पे वो वेट करते हैं और टैग लगाते हैं। तो पता है क्या हुआ, 6 किलो कम हो गया मेरा वेट, 29 kg हो गया। मैं तो हैरान हो गई कि ये क्या हो गया। इतना छोटी छोटी बात में घबरा जाती हूँ, गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के मेरा रास्ता निकाल देते हैं, मेरे साथ है। तो मैं अपने आप में भी बिलीव नहीं कर पाती हूँ कभी कभी कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ। तो बस यहाँ आई, भाई को देखा,
फिर मैंने फटाफट भाभी को बोला कि चढ़ लो, क्योंकि भंवर सिंह जी ने मुझे कहा था कि जो भी आप करोगे गुरु प्रेरणा से करोगे आप भाई के साथ। तो मैं वो फोटो लेके गई भाभी के घर, उसको जो मुझे करना था वो करके भाई को पानी दिया। फिर मैंने सोचा कि भाई जो है घर पे भी आ गया था अस्पताल से 12 दिन के अंदर। गुरुजी ने वहां भी मेरे हेल्प की। डॉक्टर ने बोला था 72 आवर्स के बाद ब्रेन सर्जरी हो सकती है, लेकिन वो स्टॉप हो गई। बोलता है कि सूजन कम हो रही है ब्रेन में। फिर 40% अच्छा हुआ, फिर 50%, 60%। अब लास्ट वीक ही मेरी भाभी ने वहां फिर से MRI स्कैन करवाया, 90% क्योर हो गया। और थोड़ा बोलने भी लगा है। और ये जो लेफ्ट साइड की बॉडी पैरालाइज हुई थी, थोड़ी थोड़ी उसमें मूवमेंट भी आ रही है। तो मैं तो गुरुजी को ही थैंक यू कहती हूँ कि गुरुजी आपने मेरे भाई को ठीक किया। लेकिन क्या हुआ कि मेरी भाभी भी उपाय तो कर रही है साथ साथ, क्योंकि वो उपाय से भी मेरा भाई क्योर हो रहा है साथ साथ। जी। जी। तो गुरु बहन, आजकल आपकी जानकारी में तो खैर नहीं है, लेकिन जो गुरु भाई बहन जुड़े हैं गुरु सियाग योग से संबंधित ग्रुप्स में, उसमें भरपूर ये चर्चा चल रही है। और जैसे कोई फतवा जारी कर दिया जाता है ना किसी के खिलाफ, वैसे हाँ हाँ फतवे हाँ। हमारा नाम लिए बिना जारी किए गए हैं। और एक बानगी उसकी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और वो नाम लिए बगैर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एक गुरु भाई ने मुझे अभी भेजा ही है, तो अच्छा। उसका एक पर्सपेक्टिव मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, इसलिए मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। उसमें जी जी। एक कोई इस पे चर्चा चल रही थी कि गुरुदेव सियाग ने तो केवल एक संजीवनी मंत्र दिया है और 2 वक्त ध्यान का निर्देश दिया है, बस। उसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है। तो हम्म इस चीज के ऊपर बहस चल रही थी, या इस चीज पे फतवा जारी किया था कि ऐसे कुछ साधक हैं, कुछ शिष्य हैं गुरुदेव के, जो कि भ्रम फैला रहे हैं या आपको गुमराह कर रहे हैं, या आपको उपाय के नाम पे आपको उस रास्ते से भटका रहे हैं, बिना ये जाने कि वो उपाय क्या हैं और क्या वो सच में गुरुदेव के बताए हुए हैं, या क्या वो गुरुदेव से जोड़ने वाले हैं या गुरुदेव के पथ से हटाने वाले हैं। बिना उसकी जानकारी हुए, अनुभव हुए, लोगों ने जैसे जजमेंट देते ना, फैसला सुना देते हम्म। हैं, जैसे सुप्रीम जी कोर्ट का जी। जज कोई फैसला सुना दे वो फाइनल होता है, वैसे फैसले लोग सुना रहे हैं। एक उसकी बानगी आपको मैं सुनाता हूं, और फिर मैं ठीक है। आपसे पूछूंगा कि क्या आपको लगता है कि वो जो गुरु भाई कह रहे हैं वो सच बात है। बिना उन गुरु ठीक भाई है। का नाम लिए मैं ये कहूंगा, जिन्होंने एक लिखा है कि आध्यात्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं है, इसलिए सदगुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। लेकिन स्वार्थ व अहंकार के कारण कुछ लोग मति भ्रष्ट हो जाते हैं और सदगुरु द्वारा बताए गए मार्ग, साधना व प्रक्रिया में अपनी मन मर्जी से नई प्रक्रिया जोड़ देते हैं। ऐसे मति भ्रष्ट लोग अपनी साधना से तो विचलित होकर पतित होते ही हैं, उनके बहकावे में आने वाले लोग भी पतन का कारण बनते हैं। तो एक ये वानगी है, और एक और वानगी है। वो दूसरे गुरु भाई कहते हैं कि केवल पूज्य गुरुदेव की वाणी में दिया गया संजीवनी मंत्र और उसका निरंतर मानसिक जाप, पूज्य गुरुदेव की छवि का आज्ञा चक्र पर ध्यान, और समस्या के समाधान हेतु पूज्य गुरुदेव से करुण प्रार्थना, इसके अतिरिक्त कुछ भी साधना या प्रक्रिया करने की सलाह देना फर्जीवाड़ा है, मतलब व्यर्थ है। अब फर्जीवाड़ा तो आप समझते होंगे, एक ऐसा शब्द है जो बड़ा लूजली यूज किया जाता है, और गुजरात के एक गुरु भाई ने यूज किया है डेफिनेटली। तो वो जितना लूज सोचते हैं उतना ही लूज हम्म शब्दावली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरा आपसे हम्म प्रश्न ये है कि आप स्वयं ये जो हम्म। सुझाव दिए गए हैं, आपने स्वयं किए, आपकी आपके ननद जो हैं भारती, उन भारती व्यास, उन्होंने किए, उनकी बहन के लिए किए, और आपने अपने भाई के लिए भी अपनी भाभी को बताया, और भी शायद एक दो और लोगों को बताया गया होगा। आपका व्यक्तिगत अनुभव, भारती और अपने भाई और आपके अपने ऊपर, इन तीनों के अनुभव से कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो इन दो गुरु भाइयों ने निर्णय सा, फैसला सा, या अपना जजमेंट सुनाया है, क्या आप उससे सहमत हो सकते हैं? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ लोग उनसे। ये जो उपाय दिए हैं वो
बिल्कुल ही सही उपाय दिए हैं, क्योंकि उसकी वजह से मैं ज्यादा जुड़ी हूँ और उसकी वजह से मैं गुरु जी के नजदीक और गई हूँ। और मेरे भाभी के अंदर भी विश्वास पैदा हो गया। वो भी इतनी शांत हुई है थोड़ी। जैसे पहले वो इतनी तामसिकता में जीती थी, जी हर दफा उचाट 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 रहती थी, लेकिन वो भी काम डाउन हुई है। और मेरे भाई के अंदर जो तामसिकता है वो भी इतनी निकल रही है, जैसे कि मैं सोचती हूँ कि इसको अचानक ही क्या हो गया है। और मेरी जो ननंद है, उसके घर के अंदर तो जो चीज चल रही थी वो जी 10 दिन में गायब हो गई है उस उपाय से। जी जी। उपाय उनका उपाय एक तो उसने, ऑडियो, जी जी आप हाँ बोलिए। हाँ, तो उसके जो उसने वो जो उपाय शुरू किए थे उससे वो बहुत फर्क पड़ा। मुझे भी अपनी लाइफ में बहुत फर्क पड़ा है और मेरी हेल्थ में भी फर्क पड़ा है। तो जो गुरु भाई ऐसा कहते हैं कि ये गलत है, ये वो है, वो शायद जेलसी में कहते, मैं तो ये कहूंगी वर्ड। क्योंकि उसको यही है कि नहीं, जो गुरु कहते हैं उसी पे ही चलना चाहिए, वो बात सही है। लेकिन ये जो उपाय दिए हैं वो भी तो गुरु की जी की आज्ञा से ही हो रहा है। ऐसे तो कोई नहीं कर सकता ना। तो इसलिए तो मैं तो कहती हूँ कि ये जो उपाय दिए हैं ना वो बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही है। क्योंकि मुझे तो उस जी मेरी फैमिली से, मेरी भाभी को, मेरे भाई को बहुत ही फर्क पड़ा है। जी। गुरु भाई, 92% क्या बात है। जी जी 92% जो मेरे भाई को डॉक्टर ने बोला था, जो चीज 6 मंथ में ठीक होने वाली थी, वो चीज 1.5 महीने में हुई। तो इससे बड़ी आश्चर्य की बात क्या हो सकती है। डॉक्टर, जी जी गुरु बहन। हाँ, तो ये बात होती है कि एक ट्रस्ट की बात है और एक विश्वास की भी बात है। तो हमें तो ये जो उपाय है, जो गुरु जी के नजदीक जाने के दिए है, वो जो तामसिकता को दूर करने के लिए जो उपाय दिए हैं वो बिल्कुल सही है। असल में क्या है गुरु बहन, गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही है और इसकी जो पूरी थ्योरी मुझे अब जाकर के समझ में आई है। पिछले जुलाई 2021 से ये काम हम कर रहे हैं। मैं और भंवर सिंह जी मिलकर के इस मिशन का हिस्सा हैं। और इसमें चूंकि हमने किसी से अनुमति नहीं ली, परमिशन नहीं ली, जो ठेकेदार हैं, और गुरुदेव ने कहा है हम्म। कि मेरे तो सारे तरह के अखबार हैं, तो हम गुरुदेव के ऐसे ही अखबार हैं जो किसी की परमिशन की जरूरत महसूस नहीं करते। लेकिन नहीं, इन गुरु जी पिछले, जी हाँ, जी जी गुरु जी ने खुद अपने प्रवचन में कहा है कि आप सब साधक मेरा प्रचार करोगे। ये मेरा जो प्रचार करेंगे इसमें कोई जाति वेद का कोई है नहीं। मैं, वो बोलते हैं, मैं किसी की बपोती भी नहीं हूँ। सब प्रचार कर सकते, सब मेरे साधक सारे अखबार ही है। वो किसी में बंधे हुए नहीं है। जी गुरु बहन। तो मेरा जो अपना अनुभव है इस पूरी चीज को लेकर के वो ये रहा है, और मैं तो शुक्रगुजार हूँ गुरु भाई भंवर सिंह जी का कि ये उन्होंने भी। अभी तक अपना कीमती समय इस चीज के लिए दिया है। वो सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक लगे रहते हैं, फिर बाद रात शाम को 4:30 से 8:30, 9, 10:30 भी बज जाते कभी कभी तो। और निस्वार्थ उनको भाव से, ये भी हाँ। मालूम नहीं चल रहा है कि कौन सा दिन चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा वार चल रहा है, इतना खो गए। और अगर निस्वार्थ परिणाम भाव नहीं से आते, सेवा। जी अगर परिणाम नहीं आते तो हम भी यकीन कर लेते कि हाँ ये कोई ऐसी कोई चीज होगी। लेकिन उसके परिणाम हाथों हाथ मिल रहे हैं, वो केवल और केवल गुरुदेव के की पावर से मिल रहे हैं। इसमें ना मेरा कुछ है, ना जी भंवर सिंह जी जी का जी कुछ है। तो जी जी। ये जो बड़े बड़े वक्तव्य है, बड़े बड़े फतवे, बड़े बड़े जजमेंट दे दिए जाते हैं, इन लोगों ने एक बार भी अपने अहंकार के चलते हुए मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। क्योंकि इनका अहंकार भी तो एक तामसिकता है। जो स्वयं एग्जैक्टली, अहंकार से ग्रस्त हैं वो एग्जैक्टली, शायद ही हमसे जुड़ पाएंगे। और हमारा कोई अहंकार नहीं है, दुनिया के हर व्यक्ति का स्वागत है, हर साधक का स्वागत है। और गुरुदेव ने जो दो बात कही है वो यही कही है कि आप राउंड द क्लॉक मंत्र जाप करो और 2 वक्त ध्यान करो, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को, खाली पेट। ठीक है। हम्म। हाँ अब हाँ, ये हम वही ये करते दो हैं। बेसिक चीजों से हटकर के कोई चीज नहीं है। लेकिन ये दो बेसिक चीजें भी बहुत सारे साधकों को नहीं हो पा रही। वो चाह करके भी नहीं हो मंत्र पाए। जाप नहीं कर पा रहे हैं,
वो चाह करके भी ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान नहीं लगता है। और अगर जो ये ठेकेदार लोग हैं उनके पास जाते हैं तो वो यही कहते हैं मंत्र जाप करो ध्यान करो, मंत्र जाप करो ध्यान करो। अरे भैया वही तो कर रहे थे, वो नहीं हो रहा। वो इस कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि जितनी बीमारियां हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, वो ना शारीरिक है ना मानसिक है, वो स्पिरिचुअल है। और स्पिरिचुअल बीमारी का इलाज स्पिरिचुअल ही होगा, फिजिकल और मेंटल वाला इलाज नहीं होगा। जो गोलियां खा रहे हैं, जो इंजेक्शन ले रहे हैं, जो चीर फाड़ हो रही है, वो उस बीमारी को खत्म नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव का ये मंत्र ही उस बीमारी को खत्म कर रहा है। गुरुदेव का ध्यान करने से वो बीमारी ठीक हो रही है। लेकिन कुछ केस ऐसे होंगे, निश्चित तौर पे कुछ केस ऐसे होंगे जिनके अंदर वो आध्यात्मिक रोग इतनी गहराई में छिपा हुआ है कि उसको उजागर करने के लिए गुरुदेव ने वो उपाय भंवर सिंह जी को बताया था। और भंवर सिंह जी 1986 से गुरुदेव से जुड़े हुए। ये जितने बोल रहे हैं लोग, इनमें से कोई नहीं जानता था उस समय कि गुरु सियाग कौन है। भंवर सिंह जी उनके साथ काम कर चुके हैं और उनको उसी विश्वास के साथ अपने परम शिष्य के रूप में गुरुदेव सियाग ने वो सुझाव बताया था। और गुरुदेव सियाग ने उनको 10 साल तक ये एक्सपेरिमेंट करवाया था। हम तो 10 महीने भी नहीं कर रहे हैं अभी तक, वो 10 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था और उससे एक बात कंफर्म हो गई थी। इसीलिए गुरुदेव ने ये बात कही है कि मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने में अकेला ही निकल पड़ा हूं। मुझ पर किसी जाति विशेष, धर्म विशेष और देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। तो जो आपका आवाज चला गया, अपने गिरेबान में झांक के देख लें कि क्या उनके रोग ठीक हो गए। जिस त्रिभुज आपको शांत करने की बात गुरुदेव कहते हैं कि कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी हैं, उन्होंने कहा है कि योग जो है वो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। उससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो ये फिजिकल और मेंटल भी ठीक नहीं हो रहे हैं बहुत सारे लोगों के, तो वो किसको जाके कंप्लेंट करेंगे? कौन ऐसा सयाना व्यक्ति है, कौन एक्सपीरियंस व्यक्ति है जो गुरु की कृपा का पात्र रहा हो, जिसकी कुंडलिनी आज्ञा चक्र तक पहुंची हो या उससे ऊपर गई हो? क्योंकि जितने सुझाव दिए जा रहे हैं वो सिर्फ थूक उछालने वाले सुझाव हैं, काम कोई किसी का सुझाव नहीं करता है। और मैं आज भी ये बात कहता हूं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो गुरुदेव के आदेश से ही कर रहे हैं, और उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। ना मैं कर रहा हूं, ना भंवर सिंह जी कर रहे हैं। और हमारे करने से अगर होता ना तो हमारा खुद का ही भला हो चुका होता पहले। लेकिन जिन लोगों को जो बात बताई जा रही है, जिस मर्यादा में रहकर के वो कर रहे हैं, हाथों हाथ रिजल्ट मिल रहे हैं, ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट मिल रहे हैं। तो इन जो लोग दावा करते हैं, मैं कहता हूं कि आपकी बात उनको सुननी चाहिए कि आपके जीवन में एक ऐसा अभूतपूर्व परिवर्तन आया जिसको आप फिजिकल डिजीज मान रहे थे, डायबिटीज को, वो आपकी डायबिटीज 14 से 7.6 तक आ गई, 7 तक। ये कैसे संभव हुआ? जी जी जी, ये गुरु कृपा है। और जो उपाय है ना उससे हुआ है, क्योंकि जो उपाय इसलिए दिए है कि जो स्पिरिचुअल डिजीज है वही मेंटल पे आती है, फिर मेंटल से फिजिकल पे आती है। तो ये जो भंवर सिंह जी जो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, मैं तो उसका खूब खूब धन्यवाद करती हूँ कि हमें ऐसे मिले हैं लोग कि गुरु कृपा से, कि वो अभी भी है। क्योंकि कभी कभी मैं सोचती थी अपने आप पे कि ये जो गुरु सियाग जी है मंत्र है, लेकिन उसने जो किया है वो कोई तो ऐसा होगा जो हमारे क्वेश्चन का आंसर कर सकता है, हमारी समस्या को दूर कर सकता है। हमें जो आंसर चाहिए, सेटिस्फेक्शन, वो जवाब चाहिए, वो मिल सकता है। तो वो जवाब हमें भंवर सिंह से मिले हैं, उससे मिले और आपसे मिले हैं। और ये जो हम आपके रेगुलर वीडियो देखते रहते हैं और सभी का इंटरव्यू देखते हैं, और ज्यादा हम लोग प्रेरित होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं कि नहीं, हम जा रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं। बिल्कुल। एक सच्चे साधक होने के नाते मैं भी ये महसूस करता हूं कि कोई ऐसा काम जो गुरु की कोर फिलोसफी के खिलाफ हो या गुरु से दूर करता हो, वो अगर एक सच्चा साधक करता है तो उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ना, नहीं मिलेगी। तो हम अपने लिए खड्डे नहीं खोद रहे हैं। आप उन लोगों से बात करें, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग ऐसे फतवे जारी करते हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि भैया आप उन लोगों से बात करें जो ठीक हुए हैं। हमारे गुरु भाई हैं बुद्धाराम बिश्नोई, उन्होंने खुलकर के इसके बारे में इस तरह के लोगों पर टिप्पणियां की हैं।
और ये कहा भी है कि अगर आप सही से समझो कि ये क्या चीज है और इसके पीछे का लॉजिक समझो, इसके पीछे की भावना समझो, तो शायद आप लोग भी इसका लाभ उठा सकते हो। मुझे लगता है गुरुदेव ने ऐसी जोरदार कृपा की है कि जो जी जी अहंकार से भरे हुए हैं, जो इस बात का घमंड लिए हुए हैं कि हम गुरुदेव के लिए ये कर रहे थे, हम गुरुदेव के लिए वो कर रहे थे, अब वो किसी काम के नहीं, उनके अंदर सही कोई बात है। पावर नहीं है। गुरुदेव सिर्फ निस्वार्थ भाव से काम करने वालों को काम पे लगाता है। और अगर मेरे अंदर रत्ती भर भी स्वार्थ होता तो आज ये 315वां एपिसोड शायद प्रसारित नहीं हो रहा होता। नहीं, मैं भी यहाँ ना होती ना, लेकिन मुझे पता है कि आप जो कर रहे हो, मुझे पता है कि आप सबके लिए भला कर रहे हो। आप और भंवर सिंह जी दुनिया को दिखा रहे हो। ये जो चैनल बनाई है माध्यम से सभी को पता चल रहा है, वो भी निस्वार्थ निशुल्क। ऐसा भी नहीं कि आपने कुछ भी नहीं किया, ये ये निशुल्क है, ये जो भी है जी। कर रहे हो आप, सभी और की हेल्प कर रहे हो। जी जी गुरु बहन, आपकी जो रिलेटिव हैं भारती व्यास, हाँ उनका भी हाँ एक जी सुबह ऑडियो मैसेज आया था। उसमें उन्होंने जी यही कहा कि जो उनकी सिस्टर हैं उनको दोबारा से, मतलब वो उन्होंने उपाय किया है, अपनी बहन के लिए उपाय किया, जो कि बोल नहीं सकती हैं, बोल भी नहीं हम्म। सकती हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, लंग कैंसर था और स्प्रेड कर रहा था। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आज फिर से स्कैन किया गया, जो रिपोर्ट आई है उसमें डॉक्टर्स ने ये कहा कि लंग्स में कैंसर तो नहीं पाया गया, जबकि कितने उनको ये देखो, था। जी। और तो कितनी वो अचंभित बात है, बहुत अचंभित बात है। जी, मैं उसका कुछ हिस्सा जो है वो सुनाना चाहता हूं। जी 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 हो सकता है कि शायद लोगों को उससे कुछ लाभ हो। बहुत जी। बहुत, ये तो मिरेकल हो गया। और अभी अभी ठीक है, मेरी बहन पहले से बहुत ठीक है, अभी वो खा सकेगी, बोल सकेगी, फ्यूचर में शॉर्ट और सब सब हो जाएगा अच्छा, मुझे मालूम है। मैं तो ऐसा गुरुदेव कभी नहीं नहीं देखा ऐसा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु जी का धन्यवाद, धर्मेंद्र जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जय गुरुदेव, सबका कल्याण हो। ये देखिए, अच्छा, इतनी बहुत अच्छा। सरल भाषा, इतनी सरल भाषा में गुरु बहन ने ये कह दिया कि ऐसा गुरु मैंने कहीं नहीं देखा। नहीं और देखा। इसमें इसमें सच में मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा कुछ भी नहीं, सच में कुछ नहीं, और किसी किसी गलत रास्ते पे भी नहीं ले जाया जा रहा है। लेकिन बिल्कुल जो भी नहीं। सौभाग्यशाली लोग होंगे जिनको गुरु भेजेगा वही लोग आ पाएंगे। कल भंवर सिंह जी जी ने एक जी जी अनुभूति सुनाई थी, एक गुरु बहन का जिक्र किया था, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। हालांकि मेरी इच्छा तो ये थी कि भंवर सिंह जी भी बोलें, लेकिन आज अपना थोड़ा टाइम भी ऐसा है सेशन का। जी एक गुरु जी बहन जी। है सुशीला, सुशीला हैं, और हाँ जी। उनके हस्बैंड जो हैं वो, उनके मतलब एक नर्व दब गई है कुछ, और उसकी वजह से वो क्लॉट वगैरह है या कुछ ऐसा है। तो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो टांग भी काटनी पड़ सकती है। तो वो गुरु बहन बहुत जल्दबाजी में मेरे पास कल शाम के पास आई, और करीब 6 बजने वाले थे। तो मैंने उन गुरु बहन को कहा कि आप बिना देर किए अभी भंवर सिंह जी से बात कर लो अभी। तो भंवर सिंह या जी क्या कल ट्रैवल कर रहे थे, उनका कुछ व्यक्तिगत किसी फंक्शन में जाना था, तो वहां से वो लौट रहे थे। तो उन्होंने कहा कि गुरु बहन आप मेरे को 7 बजे के आसपास कॉल कर लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कॉल करूंगी। जब उन्होंने कॉल किया तो भंवर सिंह जी का फोन व्यस्त था, और फिर जब वो फ्री हुई, भंवर सिंह जी का फोन फ्री हुआ, तो उन्होंने बात करनी शुरू की। तो जैसे बात करनी शुरू की, उन गुरु बहन को भंवर सिंह जी से बात करते करते खेचरी मुद्रा लग गई। वाओ, वेरी नाइस। खेचरी मुद्रा लग गई, और वो बोल ही नहीं पाए, क्योंकि खेचरी मुद्रा लगेगी तो जी अंदर चली जाएगी। तो भंवर सिंह जी ने वो कॉल काट दिया। उसके बाद दोबारा गुरु बहन ने हम्म। बात की, और उन्होंने बताया कि गुरु भाई मैं तो सिर्फ अपने पति के लिए आपसे बात करने आई थी, और आपसे बात करते करते मेरे को खेचरी मुद्रा लग गई, और ये अजीब चीज है। तो भंवर सिंह जी ने भी यही कहा कि इसमें गुरु का कोई संदेश आपके लिए निहित है, और आप चाहो तो डॉक्टर्स के पास चले जाओ, ऑपरेशन करवा लो, क्योंकि वो तो दुकानें खुली हुई हैं, वो तो इंतजार ही कर रहे कि कस्टमर आए, कब अपन उसकी जेब काटे, कब अपन उसके चीरा लगाए।
कोई किसी पे आरोप नहीं है, प्रत्यारोप नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो गुरु बैठा हुआ है, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहा गया है, गुरु सियाग उस कुंडलिनी शक्ति को एक क्षण में जागृत कर देते हैं और उसी संजीवनी मंत्र से जागृत करते हैं, जिसको अभी अपन कुछ समय बाद सुनेंगे भी। तो उन गुरु बहन को भंवर सिंह जी ने बता दिया कि आप ये कर लीजिए और इससे आपकी पार पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप, उन्होंने कहा गुरु भाई मेरे बेटे जो हैं वो थोड़ा ऑब्जेक्शन भी करेंगे, नहीं करेंगे, पता नहीं क्या होगा, थोड़ी एक राय नहीं बन रही है घर के अंदर। तो गुरु भाई ने यही कहा कि ठीक है, आप 15 दिन करके देख लो इसको, अगर इससे पार पड़ जाए तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो डॉक्टर तो हमेशा तैयार ही है, तो 15 दिन बाद करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आप मिनिमम जो गोलियां लेकर के काम चलाया जा सकता है, जो डॉक्टर ने दी हैं उनसे काम चलाओ और आप ये करके देखो, इससे हो सकता है। तो अल्टीमेटली मुझे जो चीज समझ में आई वो यही है कि चाहे कोई भी रोग हो, गुरुदेव ने ये कहा है कि ये मंत्र जपो और ध्यान करो, कोई भी रोग असाध्य नहीं है। इससे वो रोग भी ठीक हो सकते हैं जिसके लिए डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि ये ठीक नहीं हो सकता। अब ये क्या चीज है? गुरुदेव इसको यही बोलते हैं कि एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, और आपने स्वयं वो अनुभूति कर ली है कि जिसको आप मेडिकल बीमारी समझ रहे थे वो मेडिकल बीमारी थी ही नहीं। वो समझ आया बाद में वो समझ आया सारा जी। एक और फैमिली में तो जी गुरुबेन आप बोलिए। मेरी फैमिली में तो मेरे 5 लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है गुरु जी का। जैसे मेरी मम्मी का भी ऑपरेशन हुआ था 6 मंथ पहले, वो भी बेड पे थी। तो जब से मैं इंडिया आई हूँ ना, क्योंकि भंवर सिंह ने जो मुझे बात की है ना, उसी वजह से मैं सोच रही मेरी मम्मी के पास भी टाइम स्पेंड करूंगी तो वो भी जल्दी चलना शुरू करेगी। और जब मैं इंडिया आई तो वो फ्रेम लगा के चल रही थी। अभी लास्ट वीक से वो बिना फ्रेम के चल रही है। क्योंकि मैं एवरी डे मॉर्निंग में मैं मम्मी को भी करती हूँ कि तू ये मंत्र जाप कर। वो करती है मेडिटेशन सुबह शाम, अपने आप अपने तरीके से करती है। और मंत्र बॉक्स भी लगाया हुआ है तो वो भी चलता रहता है। और मैं गुरु जी के साथ साथ चरण में भी प्रार्थना की, गुरु जी मेरी मम्मी को जल्दी से जल्द, जब तक मैं यहाँ हूँ वो चलना शुरू कर दे। फिर मेरे भाई का भी ये हो रहा है कि 92% जो मैं, आप समझो 6 मंथ का जो पीरियड दिया था क्लॉट डिजोल्व होने का, जो गांठ पर ब्रेन में पड़ी थी जो ब्लड की, वो 1.5 महीने में डिजोल्व हो गई 90%। मेरे लिए तो अचंभे जैसी बात है कि ये जो भंवर सिंह जी जो उपाय बताया है वो उपाय से ही सारा कुछ हो रहा है और गुरु जी की कृपा से ही हो रहा है सारा कुछ। तो एक मेरी मम्मी का हुआ, मेरे भाई का हुआ, साथ साथ मेरी ननद का भी हो रहा है, मेरी दूसरी ननद का भी हो रहा है। फिर जैसे मैंने भाभी का उपाय कहा, भंवर जी के साथ कनेक्ट करवाया, उसके बाद स्ट्रेट अवे मैंने अपने ननद को भी बोला कि आप प्लीज धर्मेंद्र भाई जी से फोन करो और वो पूछो कि मैं अपनी सिस्टर के लिए कर सकती हूँ कि नहीं। तो बोलते हाँ मैं कर लेती हूँ। तो उसने वो भी आपसे कर दिया। सारा कुछ ऐसे हम प्लान के साथ, जैसे गुरुजी ने लाइन अप कर दिया था। तो ये सारा कुछ मेरी फैमिली में ये 6 लोगों के साथ सारा कुछ चमत्कार हुआ है। तो मैं तो नहीं, उपाय को तो झुठला ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। वो सच ही 100% प्योर है। जी गुरु, वो भी गुरु जी के आदेश से, बिना गुरु के आदेश के और बिना गुरु की पावर के ये उपाय किसी काम की नहीं है। अब इन उपायों का जो निष्कर्ष निकलता है ना गुरु बहन, वो भी बड़ा रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत ही। तो जो सार मुझे समझ में आया ना वो ये है कि जब भी, जैसे ही कुछ लोग, कुछ सारे लोगों के लिए नहीं, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही वो गुरुदेव से जुड़ते हैं, गुरुदेव का मंत्र जपने लगते हैं, तो उनके अंदर बैठी हुई तामसिकता, तामसिक शक्ति, तामसिक एनर्जी, कोई आत्मा जो कि गुरुदेव को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, बिल्कुल भी, वो उन लोगों को गुरुदेव के मंत्र नहीं जपने देती है, ध्यान नहीं करने देती है। जैसे पिछले एपिसोड में एक मैंने गुरु बहन का अनुभव शेयर किया था ऑस्ट्रेलिया में, कि वो ध्यान करने बैठती और उसके मुंह से गुरुदेव के लिए गालियां निकलनी शुरू हो जाती। अब ये जो चीज थी, इसको लोग नहीं जानते हैं कि वो तो मंत्र जप रही है और ध्यान कर रही है, और ध्यान करने बैठती है तो मुंह से गुरुदेव के लिए गालियां निकलनी शुरू हो जाती है।
तो वो तो नहीं कर रही है। वो तो अगर वो कर रही होती, गालियां देनी होती उसको, तो गुरुदेव का ध्यान क्यों करती? इसके पीछे की जो जो हिडन एजेंडा है तामसिक शक्ति का, जो अंदर बैठी है, जो नहीं चाहते कि हम गुरुदेव से जुड़े, वो आपको, आपके ब्रेन को भ्रमित करती है, वो आपके माइंड को भ्रमित करती है। ये जो उपाय आपको दिए जाते हैं, बताए जाते हैं, उससे उसको एकदम एक क्षण में सीधा संकेत मिल जाता है कि जो व्यक्ति गुरुदेव का मंत्र जप रहा है, उस व्यक्ति का शरीर गुरुदेव का मंदिर हो गया। अब उसमें केवल और केवल गुरुदेव रामलाल जी सियाग रहेंगे और तामसिकता नहीं रहेगी। और वो जैसे ही उपाय चालू होता है, इवन उपाय चालू होने से पहले ही उसका प्रभाव आना शुरू हो जाता है कि एक तो व्यक्ति का मंत्र जाप चालू हो जाता है, क्योंकि इस उपाय में एक तरह से खुली धमकी है उन तामसिकताओं के लिए, जिसका तमोगुण का पतन करने आया ना गुरुदेव, तो उन तामसिकताओं के लिए यह खुली चुनौती है कि भैया मेरा शरीर मेरे गुरु का मंदिर है, और इस मंदिर में केवल और केवल मेरे गुरुदेव रामलाल जी सियाग रहेंगे और कोई नहीं रह सकता। आपकी तो पिटाई शुरू होगी, तामसिकता की पिटाई शुरू होगी अगर उसने मंत्र जाप चालू कर दिया, और अगर गुरुदेव खुश हो गए तो उसकी मुक्ति संभव है। लेकिन अगर उसने कोई नाटक किया या एक साधक को साधना करने में बाधा उत्पन्न की, तो उसकी जचा के कुटाई की जाएगी, और बिल्कुल ठेठ देसी अंदाज में कुटाई की जाएगी, और उसको एक क्षण में खींच करके बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर उसका इस शरीर में कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो पहले भी नहीं था, लेकिन वो एक तरह की बाधा है, वो एक तरह की कुंठा है, वो एक तरह का अवरोध है, वो एक तरह का अहंकार पैदा करती है हमारे अंदर, जो हमको गुरु से नहीं जुड़ने देना चाहती। और गुरुदेव उन सारी तामसिकताओं का नाश करने के लिए आए हुए हैं, और गुरुदेव को मालूम था कि तामसिकताएं ऐसे नाटक करती हैं कि गुरुदेव तो कहते हैं कि ऑटोमेटिक योग होगा आपकी बॉडी में ध्यान की अवस्था में, जबकि वो तामसिकताएं 15 मिनट का हम ध्यान मांग के बैठ रहे हैं गुरुदेव से, और वो घंटों हमको ध्यान की अवस्था में रखे हुए हैं, योग करवा रही हैं, खुली आंख से योग करवा रही हैं। वो गुरुदेव की कुंडलिनी शक्ति नहीं है जो योग करवा रही है, वो तामसिक शक्ति है जिसकी जचा के कुटाई की जानी चाहिए। और केवल गुरुदेव रामलाल जी सियाग ही आपके अंदर विराजमान है। इस बात का प्रमाण देने के लिए ये उपाय बताया जाता है। जो लोग यकीन नहीं करते थे ना कि ऐसे गुरु भी कोई अंदर रह सकता है, वो तो करने लगे, उनके आगे आने वाली पीढ़ियां भी करने लगेगी। अब ये चीज हो रही है। हाँ, हो रही है, नहीं बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल होगी। और ये विज्ञान, इस पर रिसर्च की जानी चाहिए। एड्स कैसे ठीक हो गया, कैंसर कैसे ठीक हो गया, हीमोफीलिया कैसे ठीक हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैसे ठीक हो गए, बिना दवाई लिए कैसे ठीक हो गए। अगर विज्ञान सच में विज्ञान के तरीके से, विज्ञान एक तरह का दर्शन है, एक तरह का नजरिया है, एक तरह का सोचने का तरीका है। परीक्षण के आधार पर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर, एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करना, उनको इवेल्युएट करना, फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचना, हाइपोथेसिस को कंफर्म या डिसअप्रूव करना। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैं तो विज्ञान के छापे मारे हुए, लेकिन वो अंधविश्वासी है। विज्ञान को वो एक तरह से काले चश्मे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कि कुछ देखना नहीं पड़े, बस काला चश्मा पहन लिया, हम तो वैज्ञानिक। गुरुदेव ऐसे वैज्ञानिकों को चुनौती देने के लिए निकले हैं कि भैया एक डॉक्टर आपके अंदर भी बैठा हुआ है, अगर उस डॉक्टर से जुड़ जाओगे तो फिर कोई रोग असाध्य नहीं है। नहीं है। और ये उपाय उसी के ऊपर काम करते हैं जो सच्चे मन से गुरु से जुड़ना चाहते हैं। बहुत लोग आते हैं हमारे पास, 1600 से ऊपर लोग आए, 1600 की ही एंट्री हो पाई है। 1600 से क्या मतलब 2000 से 3000 के आसपास लोग आए होंगे। कुछ लोग केवल और केवल इसलिए आते हैं कि ये उपाय कर लें, ठीक हो जाएं फिजिकली, फिर ये गुरुदेव को छोड़ देंगे, क्या करना है। ये वो वाली चीज नहीं, ये तो गुरुदेव से जुड़ने की बात है। अगर वो ऐसा करेंगे ना तो भी गुरुदेव के पास अपने आप खींच चले आएंगे वापस। एक बार गुरुजी का पे चला गया, फिर वो गुरुजी भी उसको भी छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। तो वही बात मैं उस गुरु बहन की आपको बता रहा था। और अब देखो समर्पण कैसे बढ़ाता है गुरु, उसका बड़ा एक अच्छा उदाहरण है कि उन गुरु बहन ने मेरे को लिखा
कि मैं अब ना ये नहीं करना चाहती हूँ, ये जो वो करती थी। मैं आपको वो ऑडियो ढूंढ के सुनाना चाहता हूँ, आप 1 मिनट मुझे दीजिए। बहुत जी जी। अच्छा है, बहुत अच्छा उनका वो था एक अनुभव। उन्होंने कहा, इसी बात का तो डर है सर। हाँ, अब मैं वो एक छोटा सा ऑडियो आपको सुनाना चाहता हूँ। इन गुरु बहन के साथ हुआ ये कि इनको उपाय बताए गए और इनको कॉन्सेप्ट समझाया गया। पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। तो इनको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और इनके अंदर से जो तामसिकता गुरुदेव को गालियां दिया करती थी, उसको हमने भी सोचा कि हम भी टेस्ट करके देखें, चेक करें कि सच में गालियां देती है या इनका अपना वहम है। तो हमने इनको ध्यान करवाया, 15 मिनट ध्यान किया और कोई गाली नहीं निकली। उसके बाद से भी कोई गाली नहीं निकली, आज तक कोई गाली नहीं निकली। इन गुरु बहन के साथ ये था कि इनकी मदर और ये दोनों एक डिस्टेंट हीलर से, कोई बैंगलोर में है, कहाँ पे है, वहां से हीलिंग लिया करते थे ऑनलाइन वीडियो के थ्रू जैसे भी। तो इन्होंने तय किया कि गुरु भाई अब मैं वो नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे को सिर्फ गुरुदेव ही ठीक कर सकते हैं और कोई ठीक नहीं कर सकता। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, अब आपको गुरुदेव ठीक कर देंगे क्योंकि आपका समर्पण गुरुदेव के प्रति पूरा हो गया। फिर इन्होंने एक और बात कही, वो मैं आपको ऑडियो सुनाता हूं। ये कल का ही उनका एक मैसेज है। सर जी जय गुरुदेव। डॉक्टर की साइड से टेस्ट आई है, टेस्ट करवानी है। बॉडी में पहले टेस्ट है, बॉडी में कोई क्लॉट तो नहीं है, उसके लिए सीटी स्कैन। हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके लिए इकोकार्डियोग्राम और एक अस्थमा की टेस्ट बोली है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही सर जाने की। पैसों का भी मैं इतने जहाँ लगा दिए वहां $500,000 और सही, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ मैं इतना धक्के खाने के बाद, और थक गई हूँ मैं सर। तो ये जो थक गई हैं, ये टेस्ट करवाते करवाते थक गई हैं और डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा कि बीमारी क्या है। बीमारी आध्यात्मिक रोग ही है और वो ठीक हो रहा है। तो मैंने इनको कहा कि अगर आपको गुरुदेव पे पूरा भरोसा है, पूरा, तो आपको कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं। तो मुझे था, पूरी उम्मीद थी कि वो क्या जवाब देंगी। उन्होंने कहा जी मैं नहीं करवाना चाहती हूँ टेस्ट, गुरुदेव ही मुझे ठीक करेंगे, बस और कुछ नहीं है। ये जोरदार चीज है। हाँ, तो ये एक सीरीज की अनुभूति थी। एक और प्यारी सी अनुभूति गुरु बहन इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो अमेरिका से और बहुत रोचक अनुभूति है। एक गुरु बहन है लक्ष्मी चौधरी, जो पलाना गांव की ही निवासी हैं जहां से गुरुदेव आते हैं। और वो करीब 45 साल से, बचपन से ही मतलब, एक दूसरे गुरु से दीक्षित थी और उनको करीब 45 साल से ही नींद ना आने की बीमारी थी। नींद ना आने की, इंसोम्निया जिसको कह सकते हैं या कुछ और नाम होगा साइंस की भाषा में, वो नहीं आती थी उनको, नींद नहीं आती 45 साल से। और उन्होंने गुरुदेव से भी दीक्षा ली थी, करीब 1990-91 के आसपास की बात होगी, भंवर सिंह जी आज बता रहे थे। लेकिन उन्होंने कभी गुरुदेव का मंत्र जपा नहीं था। तो कुछ दिन पहले उनके जो भांजे हैं पवन चौधरी हैं, गुरु भाई हमारे, वो मिले भी मुझसे और उनकी अनुभूति भी मैंने शेयर की थी। तो उन्होंने फोन करके कहा कि मौसी एक बार हमारे गुरुदेव का ये मंत्र जप के देख लो, हो सकता आप ठीक हो जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा मैं जप लूंगी। तो उन्होंने वो मंत्र जाप शुरू कर दिया और ध्यान करना शुरू कर दिया।
जो 45 साल की प्रॉब्लम थी वो केवल 10 दिन में ठीक हो गई, केवल 10 दिन में। और अब उनको ऐसी जोरदार नींद आती है कि जो बगल में सोया हो उसको भी खराटों से शायद उसकी नींद खुल जाए, ऐसा हो गया। तो वो गुरु बहन ने मुझे फोन किया परसों परले दिन की बात होगी, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि भाई देख, मेरे को बहुत अच्छी हिंदी तो नहीं बोलनी आती है। तो मैंने कहा जी आप थे तो मारवाड़ी में बोलो, मार समझ में आ जाए, बात है जी की बात कर सो मार समझ में आ जाए। तो उन्होंने यही बात कही, तो मैंने कहा कि गुरु बहन मान तो एक ही बात था पड़ी, हाँ भाई बताओ कई बात है। मैं क्या जी हाँ थारो जी सोरो हो गयो नहीं, भी हमारा ही सोरो हो गयो। मतलब जैसे आपका दिल खुश हो गया, ठीक उसी प्रकार से मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि मेरे दिल में जो गुरुदेव विराजमान हैं वो इस बात को सुनकर के खुश हैं कि लोगों के जीवन में ये आध्यात्मिक परिवर्तन आ रहा है, ये बदलाव आ रहा है, और ये केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से आ रहा है। माध्यम कोई भी हो, अखबार कई होंगे, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म योग करता रहेगा इस फील्ड में भी गुरुदेव हमेशा उसकी मदद करते हैं। तो बड़ी खुशी हुई। और इनफैक्ट उन्होंने, जहां वो रहती है अमेरिका में, वहां पर बहुत सारे लोगों को बताना भी शुरू कर दिया। तो उस दिन जब उनका फोन आया तो उसकी एक वजह तो ये भी थी कि वो अपना अनुभव बताना चाहती थी, पर साथ में ये उनके पास एक लड़का बैठा हुआ था, लड़का क्या 40-42 साल का ही बंदा था, तो उसको 4th स्टेज का कैंसर है। उसको वो बता रही थी कि भाई तू भी ये मंत्र जपा कर, तेरे भी भला हो जाएगा। तो उनसे मेरी बात करवाई और मैंने उन गुरु भाई को कहा कि हाँ गुरु भाई आप करते रहो। तो उस गुरु भाई ने कहा कि मैं 1 सप्ताह के आसपास हो गया मुझे मंत्र जाप करते हुए, लेकिन वो लय नहीं बन रही है और वो मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ पा रहा है। और 4th स्टेज के कैंसर में जो होता है, आप उसकी दशा समझ सकते हैं कि फिजिकली वो तामसिकता उसको कितना वीक कर देती है। तो उनको मैंने हाथों हाथ जो सुझाव थे वो दे दिए, उनकी एंट्री भी कर ली बाद में घर जाकर के। गाड़ी में चलते चलते मैंने उनको सुझाव, वो जब रेड लाइट आती है तो रोक करके हाथों हाथ उनको मैंने कहा आप अपना नंबर दीजिए, और उन्होंने भेजा, तुरंत कर दिया। इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए, ये भलाई का काम है। धन कमाना आसान है गुरुदेव ने कहा है, लेकिन धर्म कमाना मुश्किल है। एक गुरु बहन और हैं जिनका इंटरव्यू कल रिकॉर्ड किया गया था, वो अगले सप्ताह या इस सप्ताह प्रसारित करेंगे। उसमें उनको गुरुदेव ने ये बात कही, मुझे सुन के सुखद आश्चर्य हुआ और ये भी पता चला कि गुरुदेव मुझसे कितना प्यार करते हैं। उन गुरु बहन को गुरुदेव ने ध्यान में कहा कि धर्मेंद्र तो मेरा धर्म योद्धा है। अब वो गुरु बहन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, 8वीं पास भी नहीं होंगी। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा जो कि एक टीचर हैं, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी कह रहे धर्मेंद्र एक धर्म योद्धा है, ये क्या होता है धर्म योद्धा? तो उसको समझाया कि भाई जो धर्म का काम कर रहा है, जो गुरु का कार्य कर रहा है, गुरु के प्रचार प्रसार में लगा है, वही धर्म योद्धा है। तो धर्मेंद्र भी उसमें से एक होगा, कोई बात नहीं। तो मैं ऐसे गुरु के चरण शीश नवाता हूँ। जी गुरु बहन, अब आप बोलिए। नहीं, मेरे साथ भी आज यही एक हुआ ना इंसिडेंट। जैसे हमने कल अजमेर से बाहर आए, हमने होटल भी बुक की ऑनलाइन। जैसे उस होटल का नाम तो हमने नहीं दूंगी। जैसे वहां पहुंचे तो वहां पे तो रिनोवेशन का काम चल रहा था। फिर मैं जैसे आप, क्योंकि जब मैं गाड़ी में मेडिटेशन कर रहे थे तो जैसे गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं कि आओ आओ, जैसे हंस रहे थे, जैसे मुझे बुला रहे थे, क्योंकि मुझे जाना तो था, क्योंकि आपसे भी मिलना था, भगवती जी से भी मिलना है। तो मैं बोली गुरुजी मुझे ऐसे कर रहे हैं। मैं बोली चलो अच्छा है, मैं गुरुजी ने मेरे को तो होटल भी दिलवा दी है, वो भी अच्छी, सब कुछ लाइनअप पे हो रहा है। तो जैसे गए तो मैं बोली ये तो नहीं हो रहा है। फिर वो टैक्सी वाले को बोला कि तू दूसरी होटल पर ढूंढो ढूंढो। मैं बोली आपका भी फोन कर रही हूँ, आपका भी फोन बिजी आ रहा है। मैं बोला क्या करे गुरुजी, कैसे मिलेगी अच्छी तो होटल मिल जाए। फिर आपका फोन आ गया कि बहन आप इधर आ जाओ। मैं बोली देखो गुरुजी ने इसीलिए ऐसे ऐसे कर रहा था कि आप आओ आओ। मुझे नहीं पता था कि मुझे होटल जाना है, यहाँ आके रहना है। लेकिन ये जो जो मेरे लिए तो सरप्राइज ही है ये बात। तो गुरुजी ने आपके पास यहीं पे ठहरवा दिया मुझे। और ये घर तो भी ये ऐसा घर नहीं है कि मतलब ठहरने लायक जगह हो, क्योंकि ये खाली हो चुका है, जो लेकिन भी फिर भी है, भगवान से जो 2 भी गद्दे है अवेलेबल थे, जो भी व्यवस्था है वो सब गुरुदेव की है। नहीं जो भी है, मेरे लिए तो खुशी की बात है कि गुरुजी ने हमें एक सही जगह पे रखा, एक सिक्योरिटी वाली जगह पे रखा। ये मेरे लिए ये बात है कि गुरुजी ने मेरे लिए सोचा।
बहुत दयालु तो हैं उसका गुरु, प्यार है, बहुत दयालु प्यार हैं, है। बहुत प्रेम वो करते हैं हम सब लोगों से। सभी के हालात को सोच समझ कर सारी चीजें रख देते हैं गुरु जी, ये मैंने देखा, आज ज्यादा जी देखा। जी जी। बहुत आनंद आया गुरु बहन, बहुत ही आनंद। तो देखो आप लोग भी आ गए हैं मिलने वाले, तो अब मैं गुरुदेव की आवाज में वो मंत्र सुनाऊंगा और फिर इस कार्यक्रम को हम विराम देंगे। और आज हम ध्यान नहीं करेंगे 15 मिनट का, क्योंकि और जो ऑफ लाइन मोड में ध्यान करने वाले लोग आ रहे हैं उनके हाँ साथ जी। ध्यान करेंगे। लेकिन जो दर्शक हैं, जो गुरु भाई बहन हैं, वो अपने इस सेशन के खत्म होने पर 15 मिनट का ध्यान करना चाहें तो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जी सब जी। लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। अब हम गुरुदेव को सुनते हैं और आगे जय की गुरुदेव। कार्रवाई गुरुदेव ही करेंगे। जय गुरुदेव जी गुरुदेव, जी, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे गुरुदेव ने 10 साल तक कुछ नहीं खाया। उन्हीं के आदेश से मैं यह काम करने निकला हूँ। आदि गुरु मचंद्रनाथ जी थे, उन्होंने इस बारे में कहा, इस योग के बारे में मचंद्रनाथ जी ने कहा है कि ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। फिजिकल मेंटल को तो डॉक्टर टच करने को से स्पिरिचुअल के मामले पे चढ़ देते हैं, सुनाई मंडल को टच करते हुए डरते, समझे। अमेरिका में तो खिचड़ी में डर लगती है। गुरुनाथ जी ने कहा है खिचड़ी वाले में कहा है कि गगन मंडल में हुआ ता अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबर पीवे निगरा जाए प्यास। हमारा भारतीय योग दर्शन कहता है जो पिंड में वो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, तो फिर आप और मैं एक ही शरीर में, आप भी हैं मैं भी हूँ, इसमें टाइम एंड स्पेस की कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। बुद्ध ने कई पिछले जन्म की बातें याद थी उसको, मगर बुद्ध ने सब कहा था कि 500 साल बाद फिर आऊंगा। आप फ्यूचर को देखोगे, जब ध्यान लग जाएगा ना। और तीसरे और 36वें सूत्र में कहा है कि ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है, समझे। अरविंद के अनुसार 2020 से पहले सती हो जाएगा। और आकाश और पृथ्वी तत्व के आपस में लय होना ही मोक्ष है। ये पृथ्वी तत्व है, ये आकाश तत्व है, समझे समझा। विज्ञान भी इस बात को माना। भगवान कृष्ण ने कहा है ये गो में मैं जब ये गो। महाभारत में बहुत हिंसा हुई, इसलिए नाम जब कोई सबसे उत्तम योग माना है। तो इस प्रकार आप नाम जपोगे तो समर्पित भाव से तो जपना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको देर नहीं लगेगी, केवल समर्पित हो जाओ। लिखा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरु नमः, समझे। तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अभी लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें आप कोई रोक नहीं है। हर जाति के लोगों को बताइए। वैसे में आपके कोई लोग है तो उनको लिख के भेज दीजिए। छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है,
बीज मंदिर इसलिए कहा इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा उस बीज में दिखता है। आधा लय में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। कई लोग क्लीन मैं बोलता, क्लीन मैं माने क्लीन है। अंग अंग बोलो, आप अभी बोलो अंग तो यहाँ शोक लगेगा, अंग यहाँ शोक लगेगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लीन कृष्ण क्लीन क्लीन कृष्ण क्लीन क्लीन कृष्ण क्लीन। तो अब आप जब वो क्लीन कृष्ण क्लीन क्लीन कृष्ण क्लीन क्लीन कृष्ण क्लीन खिचड़ी भी लगेगी। अभी पर्चे बांट देते हैं आपको, छोरे पर्चा कोई देख ले, आप बात है आप सबको कह सकते हो कि ये जपो क्लीन कृष्ण क्लीन क्लीन। आप जपो, आप खुद कह दो, आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। चलिए, तो आपके अंदर से भी गुरुदेव बोलेंगे, आप निस्वार्थ भाव से इस पूरे मिशन का प्रचार प्रसार करें। इसी प्रार्थना के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं और गुरुदेव की असीम कृपा सबके ऊपर बनी रहे और किसी को भी वो उपाय लेने की जरूरत ना पड़े, सबके अंदर की तामसिकता वैसे ही भाग जाए। बस इसी प्रार्थना के साथ आज के सेशन को गुरुदेव के इन्हीं पावन चरणों में समर्पित करते हैं और सबका कल्याण हो, इसी भावना के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।